बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योम आज़ादी के दिन 5 अच्छी ख़बरें जिनका पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कोई ज़िक्र नहीं। उसके साथ साथ तमाम सियासी यतीम मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ एक मरतबा फिर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे होने जा रहे हैं। एक एहतजाजी तहरीक के ऊपर मुशावरत चल रही है। अपोजिशन किस नुक्ते पर इकट्ठी हुई और इनके क्या मफादात हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश और भारत को पीछे छोड़ दिया, किस मैदान में पीछे छोड़ा और ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे हुआ, इस हवाले से भी हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के योम आज़ादी के दिन आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया और उस खिताब में जहाँ उन्होंने बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू की, वहाँ माशी मामलात पर भी कौम को एतमाद में लिया। माशी मामलात, माशी मैदान से वो 5 अच्छी ख़बरें जिनका आवाम को बड़े अरसे से इंतज़ार था, वो सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान माशी मैदान के अंदर इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। तरक्की का सफ़र हमारा शुरू हो गया है। 2 साल इस कौम ने जो एक मुश्किल वक्त काटा, जो एक कड़ा वक्त जिसका सामना किया, वो मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं। सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किसी भी मुल्क की मईशत के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। एक सबसे बुनियादी एक एलिमेंट है एक्सपोर्ट्स। वो चीज़ है जिससे ज़र मुबादला हासिल होता है और उस मुल्क की माशी तरक्की के अंदाज़े एक्सपोर्ट से लगाए जाते हैं। जो पाकिस्तान में माजी की हुकूमतें रहीं, खुसूसन नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की, उनके दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत ने माशी मैदान के अंदर इस्लाहात नाफिज की, नई चीज़ें लेकर आए, नई जहतें लेकर आए। और फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से भी माजी की हुकूमतों से इमरान खान की हुकूमत का मुआवजा करेंगे। जिस वक्त 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपना टन्योर ख़त्म करके गई और नून लीग की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, उस वक्त पाकिस्तान की सालाना एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर थी। 2018 में जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स करीबन 16 अरब डॉलर रह चुकी थी, यानी कि 8 अरब डॉलर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम था उससे कम हुई। अब इस महीने के अंदर, यानी कि मजमूई तौर पर पूरे साल में टोटल जो एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम है, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 5.8% इजाफा हुआ है, जो कि अप्रैल के महीने में 50% जब कम हुई थी। पूरी अपोजिशन ने शोर मचा दिया था और ये इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए थे कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं, इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया है, इनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। आज जुलाई के महीने में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 5.8% इजाफा हुआ है, जबकि बांग्लादेश और भारत की जो बरामदात हैं, जुलाई के महीने में बांग्लादेश की बरामदात यानी कि एक्सपोर्ट्स में 17% कमी हुई है, जबकि भारत की एक्सपोर्ट्स में 13.7% कमी हुई है। वो जो आलमी मार्केट के अंदर, आलमी मंडी में भारत और बांग्लादेश का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान की जानिब आना शुरू हो चुका है। और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, जो कि पाकिस्तान की टोटल बरामदात का करीबन 54%, 54% हिस्सा है, उस टेक्सटाइल सेक्टर में टोटल 24% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और जो पाकिस्तान की इस साल की मुकम्मल यानी कि पूरा जो वॉल्यूम है एक्सपोर्ट का, वो 25 अरब डॉलर तक पहुंचने का अमकान है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज जो कि पाकिस्तान की मईशत को रिफ्लेक्ट करती है, जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, स्टॉक एक्सचेंज अदम इस्तेहकाम का शिकार थी। जबकि गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आप को 40,000 पॉइंट्स के ऊपर मेंटेन किया है। और ब्लूमबर्ग जैसे इदारे भी पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको मुस्तहकम उन्होंने रख कर पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि हुकूमत जब इक़्तिदार में आई सिर्फ़ और सिर्फ 4 अरब डॉलर थे। ज़र मुबादला किसी भी मुल्क के लिए एक यूँ समझें कि एक लाइफ लाइन होती है, यानी कि किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी जंग की सूरत में उस मुल्क ने जो इंपोर्ट करनी होती है आलमी मार्केट से, जो
चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं वो डेफिनेटली डॉलर्स में करनी होती है। डॉलर्स आपके पास कितने हैं? जब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, डॉलर्स के जो ज़खायर थे वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 अरब डॉलर थे। आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक में 20 अरब डॉलर से ज़्यादा के ज़खायर मौजूद हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि लेन देन, जो चीज़ें हम सेल करते हैं, जो चीज़ें हम बाहर से ख़रीदते हैं, उनके माबेन जो उसके दरमियान जो एक गैप था, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि हम चीज़ें फ़रोख्त कम कर रहे थे, ख़रीद ज़्यादा रहे थे, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा थी, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर था जो आज कम होकर 3 अरब डॉलर रह गया है। उसके साथ साथ बिजली कंपनियों का, पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। 640 अरब रुपए का स्कैंडल था कि किस तरह माजी की हुकूमतों ने महंगे दामों बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ सौदे किए और बिजली की जो कैपेसिटी थी उसको किस तरह से बढ़ाया, बिजली की लागत को बढ़ाया, जिससे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत दिन ब दिन महंगे होते होते 22 रुपये पर यूनिट तक पहुंच चुकी थी, जो कि डेफिनेटली एक सर्कुलर डेट की सूरत में, एक ऐसे गर्दिशी कर्जे की सूरत में जो कि हर साल बढ़ जाता है, 550 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। बिजली की लागत और बिजली की कीमत महंगी होने की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज़ की जो लागत थी वो 20% के करीब बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी मार्केट के अंदर जो एक कंपटीशन का माहौल होता है उसमें compete करने में नाकाम हो गया था। और पाकिस्तान की जो बरामदात और एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर्स थे वो बांग्लादेश और भारत की झोली में जा गिरे थे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट के ज़रिए कौम को ये खुशखबरी सुनाई कि हमारा बिजली बनाने वाली कंपनियों से मुआहदा हो गया है। बिजली बनाने वाली कंपनियों ने, तमाम निजी कंपनियों ने 22 से 25% बिजली की कीमत कम करने पर इत्तफाक कर लिया है और ये गवर्नमेंट को इंश्योर करवा दिया है। उसके साथ साथ बैरून मुल्क तरसीलात ज़र में 17% इजाफा हुआ, जो कि पाकिस्तान का फॉरेन रेमिटेंस, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से अपना पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं, वो 22 अरब डॉलर सालाना था, वो करीबन 26 अरब डॉलर सालाना पर जा चुका है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस दिन हुकूमत संभाली, अपने पहले खिताब में उन्होंने कौम से कुछ वादे किए थे, इस मुल्क को एक फलाही रियासत बनाने के, उस जानिब आज एक बड़ा कदम रख दिया गया है। खुसूसन मैं बात करूँगा मेल न्यूट्रिशन की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पहले खिताब में भी ये बताया कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले 60% बच्चों की दिमागी नशोनुमा कम खुराक की वजह से, जो मल्टीविटामिन्स जो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं वो ना मिलने की वजह से 45% ग्रोथ होती है। यानी कि हमारे जो सलाहियतें हैं इस कौम की वो 45% से ज़्यादा बढ़ नहीं पाती। आज इस जानिब एक बड़ा कदम उठाया गया है। हुकूमत एक प्रोजेक्ट अनकरीब लॉन्च करने वाली है जिसकी मंजूरी हो चुकी है। वो प्रोजेक्ट क्या है उसकी तफसीलात से भी मैं आगाह करूँगा। हुकूमत आज के बाद मुल्क भर में, पूरे पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर बच्चे की खुराक और नशोनुमा की ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाएगी। हामला ख़वातीन को पैदाइश के पहले दिन से लेकर, यानी कि बच्चे की पैदाइश से 2 महीने कब्ल से लेकर 2 साल तक 3000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। उसके साथ साथ मल्टीविटामिन और जो खुश्क दूध है और ख़ुराक जो कि बच्चे की नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है वो हुकूमत फ़राहम करेगी। अब आ जाते हैं इन सियासी यतीमों पर जो कि एक मरतबा फिर इस मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़, इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे होने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो कि आज एक सियासी यतीम बन चुके हैं और दर बदर की ठोकरें खाने पर मौजूद हैं, अब वो किराए पर भी दस्तयाब हैं। किराए पर कैसे दस्तयाब हैं? मौलाना फजलुर रहमान जो कि इस हुकूमत और ख़ुसूसन इमरान खान साहब के सख्त तरीन मुखालफिन में जिनका शुमार होता है। इमरान खान साहब ने जब यह हुकूमत संभाली, मुल्क की 2 बड़ी जमातें जिन्होंने बारियां लगाई हुई थी उनको शिकस्त देकर वो इक़्तिदार में आए। इक़्तिदार में आने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। उनकी अपनी नशस्त भी उनके हाथों से चली गई। जो मिनिस्टर इनक्लूव में जो बंगलों के मज़े थे, जो करोड़ों अरबों के फ़ंड थे, वो सब चले गए। 44 लाख की लस्सी उनकी पहुंच से दूर हो गई। मौलाना फजलुर रहमान उस दिन से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों में लगे हुए हैं। कभी वो जिला वतन जो सजा याफ्ता नवाज शरीफ जो लंदन इलाज करवाने के बहाने वहाँ पर अपोश होकर बैठे, कभी उनसे रब्ते करते हैं।
आज की एक ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज़ से राब्ते कर लिए हैं। अनकरीब मुत्तहदा अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान जिसकी सरबराही करेंगे, मदरसे के बच्चे वो फ्राहम करेंगे, अफरादी क़ुव्वत फ्राहम करेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ धरनों का, जलसे जुलूसों का, एहतजाजी तहरीक का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मकसद बिलावल भुट्टो कराची को, जो मैं इससे पहली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ, वफाक की पहुँच से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने अरबों खरबों के खांचे, अबू बचाओ मुहिम, फुप्पो बचाओ मुहिम, जबकि मरियम नवाज़ मुल्क से फ़रार होकर लंदन जाना चाहती हैं। अब ये तमाम सियासी यतीम, सियासी लोटे एक नुक्ते पर, एक टेबल के ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं और इन्होंने राब्ता किया है मौलाना फजलुर रहमान से, और इस वक्त इन सब की कोशिश ये है कि फ्रंट फुट पर आकर लीड करें मौलाना फजलुर रहमान, जो कि अब किराए पर दस्तयाब हैं। और इस सब का नुकसान होगा पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की तरक्की को, तरक्की के उस सफ़र को जो कि शुरू हो चुका है 2 साल की कठिन मुश्किलात और बड़े मसाइब के बाद। अल्लाह पाक इन सब के शर से पाकिस्तान को बचाए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।